बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 1 और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। और पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ से स्टार्ट करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? इन अ मेजरमेंट मैग्नीट्यूड इज कंसिस्ट ऑफ मैनी अनसर्टेन डिजिट। मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड बहुत सारी अनसर्टेन डिजिट कंसिस्ट करेगा। अब इन अनसर्टेन कंसिस्ट में हम कुछ डिजिट को लीव करेंगे और जो हम लीव करने का जो हमारा प्रोसेस है ये है हमारा राउंडिंग ऑफ। अब इसके लिए हमारे कुछ रूल हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है कि इफ़ नेगलेक्टेड डिजिट और लिविंग डिजिट इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा है, देन वी इंक्रीज 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। तो हम उससे पहले डिजिट में एक इंक्रीज कर देते हैं, 1 इंक्रीज कर देंगे। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 6 2 5 6। तो 2 डिजिट तक मान लो मुझे ये नंबर 2 डिजिट तक ये नंबर मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 2 डिजिट यहाँ है। अब ये क्या है, नेगलेक्टेड डिजिट है। नेगलेक्टेड डिजिट इज मोर देन 5, देन वी इंक्रीज 1 इन प्रीसीडिंग नंबर। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा राउंडिंग नंबर 6.26। ठीक है, इस तरह से हमें राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया हमारा राउंड ऑफ करने का? फर्स्ट रूल क्या है कि इफ़ नेगलेक्टेड डिजिट इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा है, देन वी इंक्रीज 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। अगर वो नेगलेक्टेड डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम उससे पहली डिजिट में 1 इंक्रीज करेंगे। समझ गए? तो फर्स्ट रूल लिखेंगे कॉपी में कि इफ़ नेगलेक्टेड डिजिट इज़ मोर देन 5, देन वी इंक्रीज 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। और ये एग्जाम्पल हम लिखेंगे। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि जो हमारी नेगलेक्टेड डिजिट है वो नेगलेक्टेड डिजिट हमारी क्या हो, लेस देन 5 हो। इफ़ नेगलेक्टेड डिजिट इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन अनचेंज्ड। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना, 2 डिजिट यहाँ तक। तो ये जो नेगलेक्टेड डिजिट है हमारी क्या है, लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 है तो क्या करेंगे हम इसमें जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसे अनचेंज रखेंगे, 2 5 × 10⁻90। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ का सेकंड रूल है। समझ गए आप? तो सेकंड रूल क्या लिखेंगे हम कि इफ़ नेगलेक्टेड डिजिट इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगी, अनचेंज होगी। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, इफ नेगलेक्टेड डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर किसके इक्वल हो 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन अनचेंज्ड। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगी, अनचेंज होगी अगर क्या है, इवन है। एंड इफ ओड प्रीसीडिंग डिजिट इज ओड, देन वी इंक्रीज प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे। फिर दोबारा समझो कि अगर हमारा राउंडिंग ऑफ, मान लो ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जो हमारी नेगलेक्टेड डिजिट है वो 5 के इक्वल है और उससे पहले अगर इवन है, यहाँ पे क्या है, इवन, तो राउंडिंग ऑफ जो नंबर डिजिट होगी वो होगी 6.26। मतलब जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो होगी हमारी अनचेंज्ड। और इफ यहाँ पे हमारा ये कोई ओड नंबर है तो अब हमें 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम 1 इंक्रीज करेंगे अगर ये ओड है। तो थर्ड रूल क्या है, इफ नेगलेक्टेड डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड। एंड इफ
neglected digit is equal to 5 and preceding digit is odd, then we increase preceding digit by 1. तो हम preceding digit को 1 से increase करेंगे, ठीक है. तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ के 3 लॉ हैं, हमारे याद रखने हैं. फर्स्ट बहुत सिंपल सा रूल है, क्या है कि इफ नेगलेक्टेड डिजिट इज मोर देन 5 देन वी इंक्रीज प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1. तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे, ठीक है. इफ सेकंड रूल क्या है, इफ नेगलेक्टेड डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड. क्या होगी? अनचेंज होगी. और थर्ड रूल क्या है, इफ नेगलेक्टेड डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज even then preceding digit remain unchanged, and if neglected digit is equal to 5 and preceding digit is odd then preceding digit is increased by 1. ठीक है. तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ. अब इसके बाद बच्चों ये लिखेंगे, तीनों रूल लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे. अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो जो हमारी मेजरमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें जो 10 की पावर होगी वो रिप्रेजेंट करेगी ऑर्डर. तो ऑर्डर क्या है? इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर. ठीक है, पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर. ऑर्डर जैसे एग्जांपल लेते हैं 2.68 इंटू 10 टू पावर 20. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 है. बस सिंपल सा केस है कि जो भी पावर होगी वो क्या होगी? हमारी पावर क्या होगी? हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा. अच्छा, एक बात समझने की है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में केवल एक बात ध्यान रखनी है कि अगर गिवन नंबर इज मोर देन given number is less than 3.16 then magnitude order of magnitude equal to power of 10. पावर ऑफ 10. और केस सेकंड होगा if given number is more than 3.16 then order of magnitude equal to power of 10 प्लस 1 इंक्रीज कर देंगे बच्चों. ठीक है, जो 10 की पावर है उसमें क्या इंक्रीज कर देंगे? 1. क्यों करेंगे? क्योंकि देखो अगर हम 10 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3.16 समथिंग होता है. तो अगर हमारी रूट की मैं बात करूँ तो ये होगा 1.2. तो 1.2 को आप ऐसे लिख दोगे. अब ये 0.5 है तो राउंडिंग ऑफ अगर हम इसकी करें और इससे आगे कोई डिजिट हो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसे 1 ले लेंगे. तो मतलब अगर ये वैल्यू जो भी नंबर दिया होगा वो 3.16 से मोर देन होगा तो हमें उसकी ऑर्डर निकालने के लिए उसकी पावर में 1 प्लस करना होगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन equal to 9.1 into 10 to the power minus 31. Find the order of magnitude. Find the order of magnitude. तो order of magnitude क्या होगा? minus 31 plus 1 क्योंकि 9.1 is more than 3.16. तो 1 ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों? -30. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो 10 की पावर है उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे. और अगर ये जो हमारा गिवन नंबर है वो लेस देन 3.16 है तो ऑर्डर ऑफ 10 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू पावर ऑफ 10. और अगर नंबर मोर देन 3.16 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू पावर ऑफ 10 प्लस 1. ठीक है.